हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग दशमलव के प्रश्न कर रहे थे, तो कुछ प्रश्न और किया जाए। देखिए, ये है 0.01 बटे 0.01 धन 0.01 बटे 0.1 का मान है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर दशमलव संख्या में भाग देना है या दशमलव वाली संख्या अंश और हर में है, तो हम हमेशा हर को खत्म करते हैं, हर का दशमलव हटाते हैं। याद है? हर का दशमलव क्या करते हैं? हटाते हैं। जब दशमलव वाली संख्याएं रहती है तो उसमें हर का दशमलव हटाएं। परिमेयीकरण करना होता है तो हर की करड़ी हटाते हैं। दशमलव वाली संख्या में हर को देखकर कितने से गुणा किया जाता है, ये काम करते हैं। तो ये बताइए 0.01 इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक, 1 2। तो इसमें गुणा होगा कितने से? 100 से। 100 से ऊपर गुणा कर दिए, 100 से नीचे। यहाँ पर देखिए 0.01 बटे 0.1, यहाँ पर दशमलव के बाद है 1 अंक, तो यहाँ पर गुणा होगा कितने से? 10। यहाँ पर 100 से गुणा कैसे हुआ? दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से गुणा किए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा किए, दशमलव के बाद 3 अंक होता तो 1000 से ऊपर और नीचे दोनों गुणा किए। अब सरल करें हम। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, अगर 100 से गुणा करेंगे तो 1 तो 0 हट जाएगा, 1 0 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। नहीं बनेगा? 1 के बाद 2 0 बनेगा तो 1 0 तो हट जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा? 1 बनेगा धन, यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा? दशमलव 1 बनेगा, एक ही अंक आगे जाएगा। 0.1 है तो 0 के बीच में आ जाएगा, यानी 0.0001 बटे ये हट गया, यानी अपना ये हो गया 10 धन ये हो गया 0.1 बटे 1, यानी 0.1। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 10। 0.1 को 1 बटे 10 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ऊपर 10 से गुणा कर दें और नीचे 10 से गुणा कर दें, तो ये 0.1 1 बटे 10 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 0.1, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 10 में 0.1 जोड़े हैं तो कितना आएगा? जब 10 में हम दशमलव के बाद 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें 0.1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 10.1। लेकिन अपना उत्तर कहीं 10.1 तो है नहीं, बटे में दिया है, तो इसको हम लोग बटे में बना लें। बटे में कैसे बनाएंगे? फिर वही फार्मूला, दशमलव के बाद 1 अंक है तो किससे कितने से गुणा करेंगे? 10 से। 10.1 गुणे 10 ऊपर और गुणे 10 नीचे। ऊपर हो गया 110 और नीचे हो गया 10। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो कितना आसान हो गया। हमारे पास क्या था? 0.1 बटे 0.001 धन 0.001 बटे 0.1। तो हम लोग जानते हैं कि जब दशमलव वाली संख्याएं अंश और हर में रहती हैं तो हम हमेशा हर का दशमलव हटाते हैं। हर का दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो 100 से गुणा किए, तो इसमें 2 दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से ऊपर गुणा किए, 100 से नीचे गुणा। इसमें दशमलव के बाद हर में 1 अंक था तो इसमें 10 से गुणा किए, इसमें 100 से गुणा किए तो ऊपर वाला बन गया 10। 100 से गुणा करते हैं, दशमलव 1 अंक आगे चला जाता है, 1 अंक आगे चला जाएगा तो यहाँ 2 0 होगा, 1 अंक आगे चला गया, कितना हो गया?
10, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक आगे जाता है ना, 100 से गुणा करने पर दशमलव कितने अंक आगे जाता है, 2 अंक। 2 अंक, तो 2 अंक आगे चला जाएगा तो 1 अंक यहाँ था तो इसके बीच में हो जाएगा, तो 10 हो गया। यहाँ पर नीचे 1 हो गया, यहाँ पर 0.2 अंक है, 1 0 से गुणा करेंगे 1 अंक चला जाएगा, दशमलव के बाद लगेगा। यहाँ पर 1 बचेगा। अब 10 धन 0.1 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 10.1। अब 10.1 कोई उत्तर है नहीं, अगर 10.1 उत्तर लिखा होता तो हम उसी को टिक कर देते हैं, सही का निशान लगा देते हैं, लेकिन वहां पर अंश और हर में है, तो इस दशमलव वाली संख्या को साधारण भिन्न के रूप में बदलना हम जानते हैं कि दशमलव वाली संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए अंश और हर में गुणा किया जाता है। तो गुणा कर दिए दशमलव वाली संख्या में, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 10 से ऊपर गुणा कर दिए, 10 से नीचे, तो ऊपर वाला 101/10, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, 17 सही 1/16 है, 17 सही 1/16 है, इसका दशमलव में मान निकालना है। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना। तो मिश्र भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने के लिए पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद जब साधारण भिन्न में बदल जाएगा तो उस साधारण भिन्न को दशमलव में बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हम लोग भिन्न में भी पढ़े हैं, दशमलव में भी पढ़े हैं, कई जगह पढ़े हैं। तो 17 सही 1/16 ये है अपनी मिश्र भिन्न। जब इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे यानी अंश और हर के रूप में, यह सही बटा है, सही बटा को अंश और हर के रूप में करते हैं, तो जो हर में रहता है उसका गुणा सही बटा में करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, यानी 16 का गुणा किसमें करेंगे, 17 में करते हैं और अंश वाला जोड़ देते हैं बटे ये हर वाला, इसका गुणा इसमें होता है और ये जोड़ा जाता है बटे हर वाला, ठीक है। अब 16 का गुणा 17 में किया जाए तो 16 का गुणा 17 में किया जाए तो 17 छक्का 102, हासिल लगा 10, 17 एकम 17, 10 27, यानी 272 आ गया, धन 1/16 यानी 273/16। ये अपना ये मिश्र भिन्न बदल गया साधारण भिन्न में। अगर ये सवाल भिन्न में होता तो कहता कि 17 सही 1/16 को मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए या अनुचित भिन्न में बदलिए, तो यहीं पर हम खत्म हो जाता है हमारा काम। लेकिन चूंकि नवोदय में है तो नवोदय में जानते हैं कि नवोदय में कठिन तो बना नहीं सकता भाई, 5 में इंटर का सवाल तो डालेगा नहीं, इंटर का सवाल डालेगा, हाई स्कूल का सवाल डालेगा, तो क्या करता है कठिन बनाने के लिए, क्या करता है कि एक पाठ का सवाल दूसरे पाठ में मिलाकर उसको मिक्स कर देता है, एक पाठ का सवाल दूसरे में जोड़ देता है, तो वही सवाल कठिन हो जाता है। तो ये क्या है, ये मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल लिए। अब ये हमारी भिन्न हो गई, अब इसको दशमलव में बदलना है। तो इस भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। हम जानते हैं कि पहले 1 अंक लिए, नहीं जा रहा है 2 अंक लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 27 में चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ठीक। 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 116, 16 छक्का 96, 16 सते 112 ना, तो 16 सते 112 7 बार चला गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बचा 4, ठीक, ठीक है, 4 ही बचा ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक।
ठीक, अब 4 बचा। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। 100 273 था ना जी, ओहो गड़बड़ हो गया, 76 कहाँ से लिख दिए, हमको लग रहा है कम दिखाई दे रहा है क्या। हाँ, सब लोग बोल भी नहीं रहे हो, हम वही कर रहे हैं, कहाँ से हम सोच रहे हैं 3 है, ये दिख रहा है 6, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 16 7 112, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1 में भाग देना है हमको, दशमलव में देना है, दशमलव तक देंगे तभी ना दशमलव दिखाई देगा। तो क्या करते हैं, दशमलव बढ़ा लिया जाए, दशमलव बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ा दिए। अभी भी अपना काम नहीं बना है, अभी भी अपना काम नहीं बना है। तो क्या बिना दशमलव के लगाए, एक बार तो दशमलव लग गया, तो 1 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं यहाँ, नहीं, 0 बढ़ा क्या करेंगे, 0 बढ़ा के बिना, यहाँ पर 0 लिखेंगे तब यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। एक लाइन का 1 0 तो बढ़ा दिए, फिर उसी लाइन में हमने बताया था ना, एक ही लाइन है, एक ही लाइन में अगर 1 0 बढ़ा दिए फिर दूसरा 0 बढ़ाना है तब 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक लाइन में 0 बढ़ा दिए फिर दूसरी लाइन में 0 की जरूरत पड़ता है, फिर तीसरी लाइन में 0 की जरूरत, फिर चौथी लाइन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब 0 नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक लाइन में, इसको ध्यान रखिए, एक लाइन में अगर 1 0 है तो 1 दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दिए, उसी लाइन में फिर 0 बढ़ाना है, फिर 0 बढ़ाना है तो यहाँ पर 0 बढ़ाना है, उसी लाइन में फिर 0 बढ़ाना है तो फिर 0 बढ़ाएंगे। अगर एक लाइन में 0 बढ़ा दिए, दशमलव लगा के एक लाइन में 0 बढ़ा दिए, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 0 बढ़ाना है, 0 नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके नीचे वाली लाइन में, अगली लाइन में चले जाएंगे तब 0 नहीं बढ़ाएंगे। इसको ध्यान रखिए, हम कई बार समझाए हैं, बार बार समझाए हैं, फिर भी सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे तो सबसे पहला उत्तर दिया रहता है, लड़के लगा कर चले आएंगे, कहेंगे यार नवोदय में तो बड़ा आसान दिया था यार, पहले उत्तर था बड़ा सही था, बड़ा सरल सवाल दिया था, और रिजल्ट निकलता है तब पता चलता कि अपना खोजते हैं, अपना रोल नंबर भी नहीं मिलता, तब कहते हैं कि छापने वाला भूल गया था, हमारा रोल नंबर निकालने वाला भूल गया, ठीक है। तो गलती कहाँ होती है, यही छोटी छोटी बातें, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा दिए, फिर इसी लाइन में 0 चाहिए, चूंकि 10 है कम पड़ रहा है, तो इसी लाइन में 0 चाहिए, तो ये 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अगली लाइन में जब भी एक ही लाइन में चाहिए तो वहां पर 0 बढ़ाकर फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। ये समझ में आया, इसको बार बार बताना पड़ता है। अब 16 छक्का 96, 4 बचा। अब देखिए नीचे की लाइन हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बढ़ा सकते हैं, 16 दूनी 32, बचा 8। अब देखिए उसके नीचे की लाइन है, 0 बढ़ा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जस्ट ज्यों नीचे की लाइन में बढ़ा देंगे, लेकिन एक ही लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। 16 बचे 80, क्यों नवोदय में दिया था, बात समझ में आई। यही लोग फंसते हैं, यही लोग फंसते हैं, इसीलिए यह नवोदय में दिया है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना होगा। 16 एक कम 16, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 11 बचा, 3 उतार लिए 113 हुआ, 16 7 112, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से कहानी चालू होती है, दशमलव लगाए 1 0 बढ़ाए, 1 0 की और जरूरत है तो 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, फिर 16 छक्का 96, 16 दूनी 32। अब
नीचे 0 बढ़ा रहे हैं, अब 0 नहीं बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे नहीं। तो 16 दूनी 32, 16 25 80, ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, ठीक है। सबसे पहला दिया रहता है गलत उत्तर, इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, ये अगला सवाल है। ये अगला सवाल है, 2 गुणे 0.5 धन 9 भागे 0.3 10 गुणे 0.92। ये देखिए, थोड़ा सा सवाल उस तरह का है कि ये अलग से हम लोग पाठ पढ़ेंगे। हमने एक आध बार आपको बताया भी है हल्के में, बदमाश। इसमें जो काम की चीज है, ये डिवीजन है, डिवीजन माने भाग, यम मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ये है एडिशन माने जोड़, ये है घटाना, और ये है ऑफ माने का, कहीं का रहता है, ये है ब्रैकेट की बात है, ब्रैकेट माने कोष्टक, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान क्या देना है, अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो ये बदमाश का रूल है, वो पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। तो बदमाश के रूल में हमको याद क्या रखना है, पहले ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रैकेट रहेगा, उसको सबसे पहले हल करेंगे। आप कहीं का लिखा रहेगा। यहाँ पर जो सवाल है उसमें हमारा है, सवाल में क्या क्या है, जोड़ है, गुणा है। तो इसमें भाग वाला जो है सबसे पहले होगा, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ और घटाना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि पहले गुणा को हल करेंगे कि पहले भाग को। जोड़ घटाना तो सबसे बाद की बात आती है, जोड़ घटाना सबसे बात आती है, पहले भाग की, फिर दूसरा गुणा का, फिर तीसरा नंबर आता है जोड़ और घटाना का, ठीक है। तो पहले नंबर पर भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर हमको गुणा यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 0.5 धन, ऐसा नहीं कि इसको इसमें जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले जो गुणा वाला है उसको हल करना है। तो 9 में 0.3 से भाग देना है, तो ये इधर देखिए, 9 में हम 0.3 से भाग देंगे, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप बता देंगे कि यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, ये बन जाएगा 90, 30 या 90, 30 आ गया। यही ना करते हैं हम लोग, कितने से गुणा करेंगे, 0 के बाद एक अंक है, 10 से गुणा किए, ऊपर हो गया 90, नीचे हो गया 3, उत्तर आ गया 30। यहाँ पर क्या हो गया, 30 धन 10 गुणे, हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुणा को पहले करेंगे, गुणा में किसी को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये भाग वाला हल हो गया, अब किसको हल करेंगे, गुणा वाले को। इसमें 5 दूनी 10, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, क्या बन जाएगा, 1, नहीं होगा क्या, 5 दूनी 10, एक अंक पर दशमलव लगा, बन गया 1, धन 30। अब देखिए 92 में, 92 के आगे 0 लिख देंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1, 2 अंक पर, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए, हो गया। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अरे 92 में 10 का गुणा करेंगे, 92 के आगे एक 0 बढ़ जाएगा। कल वही गुना ही तो हम लोग सीख रहे थे कि 10 गुना करना हुआ तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे,
ठीक है, 92 का 10 गुना करना हुआ, एक जीरो बढ़ा दिए, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। अब इसको जोड़ना है, अब तीनों को जोड़िए, जोड़ना बहुत आसान है, 30 लिख दिए, फिर 1 लिख लिए, दशमलव लगा दे इसके आगे सही करने के लिए, इस 1.0 लिख दिए, 9.20 लिख दिए, 0 2 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 9 1 10 की 0 3 1 4। तो कौन सा उत्तर आ गया? 40.2। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। 2 के आगे 0 है तो कोई मतलब है नहीं। तो इसमें दिक्कत कहाँ फंसती है? दिक्कत कुछ लोग जैसे इसको जोड़ देंगे, कुछ लोग इसको जोड़ने लगेंगे। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो बदमाश का रूल कहता है उसमें यही कहता है कि पहले हम भाग को हल करेंगे कि पहले गुणा को? पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर हमने भाग को हल कर लिया, 9 में 3 का भाग दिए, 30 आ गया, इसको हल कर लिए। अब 2 ठो गुणा वाले हैं, ये गुणा है, ये गुणा है, इसको हल कर लिए, इसको 2 में 0.5 का गुणा किए, 1 आ गया, इसमें गुणा किए, 92 में 10 का गुणा करना था, 0 आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक लगा दिए, तो ये हो गया 9.2। तीनों को जोड़ दिए, दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए, हमारा खुदे नहीं है, क्यों जी? ठीक है, तो क्या आ गया? 40.2। सवाल से थोड़ा लड़ाई करना है क्या? इसे इसे कर रहे हो, सवालिया से लड़ना है क्या? ठीक है, आ जाएगा ना? ठीक, चलिए देखिए, बदमाश की जरूरत हमें फिर है। बदमाश का मतलब बदमाश की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? बदमाश के नियम की जरूरत है, इसलिए नहीं मिटाए हैं इसको। ठीक है, एक ठो और कर लें, देखें आता है कि नहीं। इसको हम क्यों बताने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्रैकेट आया है ना? तो याद करिए, ब्रैकेट बेचारा तो सबसे पहले है, ब्रैकेट सबकर बाप, ब्रैकेट तो सबकर बाप और सब ओकरे नीचे। तो अगर ब्रैकेट दिखा गए, बाप कहीं दिखा गए, तो सबसे पहले उनके क्या करा? नमस्कार करा। तो ये ब्रैकेट जो है वो सबका बाप ही है, इसको देखेंगे तो बिना नमस्कार किए हुए इसको नहीं जा सकते। तो ब्रैकेट अगर कहीं दिखाई देगा तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बिना ब्रैकेट का हल किए हुए कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर का हल करें। कितना खजाना है इसके अंदर? देखिए, पहले तो ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट के अंदर भाग है और जोड़ है। कितना दिमाग लगाया है सवाल वाला, छोटे छोटे बच्चों को कैसा कैसा सवाल दे दिया है। पहले तो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर फिर भाग दिया है, फिर जोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग भाग वाले को हल करेंगे कि जोड़ वाले को हल करेंगे? भाग वाले को हल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को तो पहले हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट कोई हलवा तो है नहीं कि मुंह में डाल देंगे। ब्रैकेट के अंदर वहां कुछ ना कुछ होगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर भाग है और जोड़ है, तो भाग है और जोड़ है, तो किसको हल करेंगे पहले? ठीक है, क्योंकि बाऊ के बाद सबसे बड़का लड़का कौन सा है? भगऊ का नाम है भगऊ, भगऊ सिंह। ठीक है, ओकरे बाद हाँ गुड़ऊ भैया। पहले भगऊ भैया सबसे बड़का भाई और छोटका भाई के हो गुड़ऊ भैया। ठीक है, तो 15 में हम लोग किसका भाग देंगे? 15 नहीं है जी, 0.15 है, इसमें 0.05 का भाग देंगे।
भाग देना तो हम लोग समझ ही गए हैं कि भैया मेरे नीचे का दशमलव देखा, जितने से गुणा करे गुणा करके हटावा जल्दी से हटावा। कितने से गुणा करी? 100 से। क्यों 100 से गुणा किया? चूंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक, तो 100 से गुणा किए। तो ये कितना हो गया भैया? ऊपर 1500 हो गया। कै अंक पर दशमलव लगा दिए? 2 अंक पर। 1 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। नीचे कितना हो गया भैया? 5 के आगे 2 जीरो हो गया, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए, 5 हो गया। ये आ गया 3। नहीं आ गया क्या? भाई जीरो नहीं लिखे हैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई मतलब तो है नहीं जीरो लिखने का। अरे 5 है, 5 के आगे 1 है जीरो लिखा, नहीं पूरा जीरो का सेना लिया जाए, कोई मतलब तो है नहीं। कितना आया? 15/5 यानी कितना आ गया? 3। ठीक, अच्छा भैया ठीक। ये 0.5 धन यहाँ 3 गुणे 2/7। अब भगऊ भैया तो हल हो गई लेन, ठीक, बड़का भैया गई लेन। अब जोड़ बचल, अभी ब्रैकेट नहीं हो रहा हुआ, अभी बाऊ का काम खत्म नहीं भल। बाऊ जब तक सबके मिला न दहियन तब तक चैन से बैठियन न। लड़का में भाई बहन में झगड़ा होला तो के समझावला? बाबुए न। तो जब तक ये दोनों के समझा के मिला न दहियन तब तक ये शांत न बैठे। तो भागऊ के तो समझा दिले, भगऊ चल गई लेन। अब जोड़ऊ के समझियन, अब जोड़ऊ के समझियन तो 3 में 0.5 जोड़ना है, तो 3.00.50 3.50 नहीं होगा? तो ये हो गया 3.50 ब्रैकेट 2/7। अब ब्रैकेट बाऊ देखत हैं कि सब लोग मिलकर हैं, ठीक है। तो अब इन अपने ड्यूटी पर चल रही हैं। कहाँ जाइए? ड्यूटी पर। अपन काम धाम करे जाइए ना, जब झगड़ा सलती तब तो जाइए। नहीं बेचारे झगड़ा घरे झगड़ा होता, चल गए कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो हो एक आफत। तो अब सब लोग मिल गए हो, अब इन आराम से हट सकल ना, अब आराम से ये ब्रैकेट हट सकल। गुणे 2/7। अब 3.50 में 2 का गुणा नहीं कर सकते। 2 0 0 0, 2 5 10 की 0, 2 3 6 1 7। कितने अंक पर दशमलव? कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 2 1 2, यानी ऊपर भी 7 नीचे भी 7, कट गया 1। ठीक है, तो बाऊ बड़ा सही काम किए, सबको 1 कर दिए हो, सबको क्या कर दिए? उत्तर क्या आ गया? 1। तो ये क्या हमारा था? ये ब्रैकेट का प्रश्न था, जिसमें क्या था? ब्रैकेट था। अगर कहीं ब्रैकेट दिखाई देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में हल करने जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। नियम हमेशा बदमशवा का है, बदमशवा बहुत बदमाश है, ये जल्दी छोड़ता नहीं। जहां कहीं भी ढेर का ब्रैकेट प्लस माइनस जोड़ घटाना ही देखा, वहां वो बदमाशी करने चला आता है। तो ब्रैकेट के अंदर भी भाग है और जोड़ है। तो पहले भाग को हल किया, 3 आया। 0.50 को हल किए तो 3 में 0.5 जोड़ दिए, 3.50 आ गया। इसमें 2 का गुणा कर दिए, 7 आ गया। जब ये 1 हो गया तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। तो 7 ऊपर 7 नीचे काट दिए, कितना हो गया? 1। चलिए